प्रार्थना करने लगे, लाला अगर आज तू नहीं होता साथ में तो हम सब तो इसको गुफा समझ बैठे थे और ये तो अजगर निकला। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर समस्त ग्वाल बालों के साथ आनंद किया करते हैं। एक दिन होता क्या है बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान श्याम सुंदर यदु वंश में जन्म हुआ। ग्वाल बाल होने के कारण उनके पास कोई भेदभाव नहीं था, कोई उच्चिष्ट की भावना नहीं थी। अपने सखाओं के साथ एक थाली में ही समस्त सखाओं के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। गैया चल रही हैं, इतने में हुआ क्या, इंद्र की इच्छा हुई कि चलो देखूं नारायण पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। और इंद्र जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कन्हैया सबका जूठन खा रहे हैं, सबके साथ एक थाली में भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ, विस्मित हो जाते हैं ब्रह्मा कि ये नारायण नहीं हो सकता। अरे नारायण कहीं ग्वाल बालों का जूठा खाएगा। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ और परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल सहित जितनी भी गैया थी सबका हरण कर लेते हैं ब्रह्मा जी। भगवान माया को जान जाते हैं। भगवान ने सोचा अगर तुम ब्रह्मा हो तो मैं भी विष्णु हूं, तुमसे कम नहीं हूं। तुम पिता हो और मैं जगत पिता हूं। हरण कर लिए हो कोई बात नहीं है। भगवान ने अपने माया द्वारा जैसे ग्वाल बाल थे वैसे दूसरे ग्वाल को प्रकट कर देते हैं। जैसे गैया थी वैसे गैया प्रकट हो जाती हैं। अपने नगर को वापस चले आते हैं, गोकुल को वापस चले आते हैं। किसी को भनक भी नहीं लगा कि ग्वाल बाल गायब हुए हैं कि नहीं हुए हैं, गैया सब गायब हुई हैं कि नहीं हुई हैं। काफी समय बीत गया। जब भगवान ब्रह्मा जी के पास नहीं गए गैयों को छुड़ाने के लिए, ग्वाल बालों को छुड़ाने के लिए, ब्रह्मा ने सोचा कि आखिर क्या कारण है जो नारायण नहीं आए हैं। ब्रह्मा पुनः आते हैं तो देखते हैं कि हाँ जैसे मैंने ग्वाल बाल का हरण किया था ठीक वैसे ही ग्वाल बाल गोकुल में घूम रहे हैं। वैसे ही गैया गौशाला में बंधी हुई हैं। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि ये नारायण है और नारायण अपनी माया कर रहे हैं। आज पहुंचे कृष्ण भगवान के श्री चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। वन्यस्त्र जे केवल वेत विशाल वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पाशुपांगजय। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए और अनेकों प्रकार से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं समझ गया कि आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप अपने लीला के द्वारा इस संसार में दिखाना चाहते हैं कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबको समभाव से जानना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी। आज ब्रह्मा ने कहा भगवान मैंने जो गलती किया उसे क्षमा करिए और अपने ग्वाल बालों को और गैयों को वापस लीजिए। भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं ब्रह्मा क्या तुम्हें भी नहीं पता है मेरा लीला कैसे हुआ करता है। ब्रह्मा ने कहा प्रभु मैं कुछ दिन आपके लीला का आनंद लेना चाहता हूं, अपने गोकुल में वृंदावन में मुझे वास दो। भगवान ने कहा नहीं, तुमको यहाँ पर वास नहीं मिल सकता है। ब्रह्मा ने कहा प्रभु अगर आपकी कृपा होती मैं इस गोकुल वृंदावन का दुर्बा अगर बन जाता और आपके चरण की धूली अगर हमारे ऊपर पड़ती रहती तो मेरा जीवन कृत्य हो जाता, मैं धन्य हो जाता।
ब्रह्मा भी चाहते थे कि मुझे गोकुल में वृंदावन में वास मिले, लेकिन भगवान ने उनको वो अवसर नहीं दिया। इस प्रकार पादाम्बुधीर वत्स पदम परमं पदम 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 यत विपादम च ते स्वामी। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हो और आप के चरणों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम है, इस पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पिता पर शोभा पा रहा है। ऐसे दिव्य रूप को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कितना भी ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को गोकुल में रहने के लिए आदेश नहीं दिया। इस प्रकार भगवान अपने लीला को करते रहते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारे यहाँ जो ग्वाल वाल हैं वो यमुना के जल को पीते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, नशीले हो जाते हैं, मानो उसमें विष व्याप्त हो चुका है। उन्होंने विचार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने का विचार किया और विचार करके पहुंच जाते हैं। श्री दामा ने बड़े प्रेम पूर्वक उस गेंद को बनाया था। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ पहुंचे और गेंद खेलने का मन बना करके ग्वाल वालों से कहते हैं, मित्र आज मेरा इच्छा है गेंद खेलने का। मित्र सब थे, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कन्हैया, हम सब भी यही चाहते थे। आज होता क्या है बंधुओं, कन्हैया का उम्र मात्र 6 वर्ष का था। 6 वर्ष के आयु में कन्हैया पहुंच जाते हैं और गेंद खेलना प्रारंभ कर देते हैं। ग्वाल वालों ने गेंद को फेंका, बड़े प्रेम पूर्वक कन्हैया ने उस गेंद को पकड़ा। ग्वाल वालों का पारी खत्म हुआ, कन्हैया जी ने गेंद फेंकना प्रारंभ कर दिया। आज श्याम सुंदर इस भांति गेंद को फेंकते हैं कि वह गेंद यमुना में जा गिरता है। यमुना के बीचों बीच धारा में जाकर के गेंद गिरा। इधर श्री दामा ने कहा, सखा मुझे वही गेंद चाहिए। कृष्ण ने कहा, मित्र तुमको एक गेंद नहीं, मैं ऐसे 10 गेंद दूंगा। वो जिद कर बैठते, नहीं हमको वही गेंद चाहिए, मैंने बड़े प्रेम पूर्वक उस गेंद का निर्माण किया था। भगवान कहते हैं, ठीक है चिंता मत करो, मैं वही गेंद ला करके दूंगा। और दौड़ते हैं, छलांग लगा देते हैं यमुना जी में। वो गेंद जा करके जहां नागवासुकी का वास था, वहां पहुंच जाते हैं भगवान। छलांग लगाया, इधर ग्वाल बाल इत्यादि सब परेशान हो जाते हैं। काफी समय बीत गया, भगवान गेंद को ढूंढते हुए पहुंचे। नागराज की जो पत्नी थी उसने देखा कि एक सौंदर्य रूप वाला श्यामला सलोना कमर में मुरली को लगाया हुआ, मोर के पंख को सर में धारण किए हुए ऐसे दिव्य रूप को देख करके वो मोहित हो गई। उन्होंने कहा, लाला
यहाँ तू कैसे आ गया, आखिर तू कौन है? कन्हैया ने कहा कि मेरा गेंद यहाँ आ गया है, उस गेंद को लेने आया हूँ और तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूँ। मेरे ग्वाल वालों को, मेरे नगरवासियों को बहुत तंग करके रखे हैं, वो अपने विष के द्वारा सबको तंग किया करते हैं। आज होता क्या है बंधुओं, बार बार नागपत्नी ने समझाया कि आप जल्द से जल्द गेंद लो और यहां से निकल जाओ, मेरे पति अभी सो रहे हैं, अगर जाग गए तो निश्चित है कि तुमको मार देंगे। भगवान ने कहा मैं भी तो वही चाहता हूं। और वार्तालाप करते करते होता क्या है, धीरे से अपना पैर उस नाग को स्पर्श करते हैं और वो जागृत हो जाता है, फुफकार मारता हुआ आज भगवान कृष्ण को अपने शरीर से लपेट लेता है। घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कभी कृष्ण की जीत होती है तो कभी उसकी जीत होती है और विष इस भांति निकलने लगा मानो यमुना जी में यमुना उबल रही हो, इस भांति पूरा यमुना का जल रक्त के बराबर हो जाता है, रक्त जैसे हो जाता है। धीरे धीरे वही रक्त कृष्ण रक्त में परिवर्तित होने लगा। ग्वाल वालों ने जब बाहर खड़े होकर के देखा तो समझ लिए कि अब मेरा कान्हा वापस आने वाला नहीं है। अंतोगत्वा नाग पर विजय प्राप्त करते हैं भगवान। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन आप आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मुझे क्यों लतपत कर रहे हैं? भगवान ने कहा तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा कि मैं कहां जाऊं, अपने प्राणों को बचाने के लिए तो मैं यहां आया हूं। भगवान ने आदेश दिया तुम जो रमण द्वीप छोड़ के यहां आए हो ना, तुमको वहीं जाना होगा। उसने कहा मैं जाऊंगा तो वहां गरुड़ मुझे मार देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अपना चरण का छाप तुम्हारे खंड पर दे देता हूं और जैसे गरुड़ देखेगा वो समझ जाएगा तुम हमारे भक्त हो और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करेगा। आज वह नाग धन्य हो रहा है और भगवान उसके खंड पर नृत्य करते हुए जैसे शिव जी तांडव पर नृत्य करते हो, आज भगवान श्याम सुंदर तांडव के भांति तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। जय जय तमक तमक चपला तम चमक चमक, जय जय तमक चम चपला तम चमक चमक, नाग शीश झुमक झुमक चल लोटारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी। पैदलिया खन खना, पतल पे धम धमाक, पैदलिया खन खना, पीठ बटन भर भरा तांडव पर सत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर सत बनवारी, तांडव गति मुंडन सत बनवारी। जय तत बनवारी हानि तत गिरधारी, तत बनवारी हानि तत जलवारी, तांडव गति मुंडन पर सत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर सत बनवारी।
बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धिकतान धिकते ताते ब्रह्मा धिकतान दे, धिकतान धिकते ताते ब्रह्मा धिकतान दे, मोहित सब उद्धरित करते चितारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर बनवारे। जय जय ताता मत तमत जपना तम तमत तमत, जय जय तमत तमत जपना तम तमत तमत, नाथ जीत झुमत झुमत कहि तल तारी, तांडव गति मुंडन पर बनवारे, तांडव गति मुंडन पर। हे धिकतान धिकते तैना ब्रह्मा धिकतान दे, धिकतान धिकते ताते ब्रह्मा धिकतान दे, मोहित सब उद्धरित करते जयकारी, मोहित सब उद्धरित करते जयकारी, तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर निर्गत बनवारे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तांडव की भांति नाग के फणों पर नृत्य करते हुए भगवान अपने चरण का चिन्ह छोड़ते हुए आज जब बाहर निकलते हैं, ग्वाल वालों ने देखा, सबके सब आनंदित हो गए। यहां तक कि यशोदा मैया को भी पता हो चुका था कि आपके लाला को नाग ने अपने विष के द्वारा मार दिया। यशोदा मैया समस्त ग्वाल बाल आकर के नदी के किनारे खड़े थे और जब उस उबाल को देख रहे थे, यशोदा मैया मूर्छित होकर के वहीं गिर गई थी। आज जब भगवान श्याम सुंदर बाहर निकले, समस्त ग्वाल बाल आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। माता यशोदा का मूर्छा खुला, भगवान श्री कृष्ण बाहर आते हैं और पुनः मैया प्रेम पूर्वक अपने लाला कृष्ण कन्हैया को हृदय से लगा लेती हैं, आनंदित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर कृपा किया करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज राजन, इस भांति प्रभु सबका कल्याण किया करते हैं। आज के कथा का विराम यहीं पर करते हुए और कल की कथा में, कल सप्तम दिवस की कथा है। भागवत महापुराण 7 दिन का ही अनुष्ठान होता है। नियम पूर्वक अगर किया जाए तो साप्ताहिक कथा होता है, सप्ताह पारायण भी कहा गया है, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। और 7 दिन में कथा को पाठ और कथा दोनों को लेकर के पूर्ण किया जाता है। कहीं कहीं पाठकगण अलग होते हैं, वो पाठ करते हैं तो उससे श्रीमद् भागवत पूर्ण हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत अगर देखा जाए वास्तविकता तो 7 दिवस में पूर्ण करना आसान बात नहीं होता है। कहने में तो पंडित जन कह देते हैं हम पूरी भागवत कर लेते हैं 7 दिन में, लेकिन अगर कृष्ण चंद्र मात्र इतने शब्द की व्याख्या किया जाए तो 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। मात्र कृष्ण चंद्र की व्याख्या, पूरे भागवत की व्याख्या करना तो बहुत ऊंची बात हो गई। इसलिए हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। जितने गाओ उतने कम है। जितना ही प्रभु में लीन हो पाओ
आपका पूरा जीवन भी तो जाएगा, लेकिन प्रभु की लीला खत्म नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा हरि सुनाई हरि की कथा अनंत है, हरि की लीला अनंत है, हरि का नाम अनंत है और हरि भी अनंत ही है। इसलिए आज की कथा का विराम यहीं पर, और कल मैं प्रयास करूंगा कि आप सब को मैं जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक कथा करूंगा, चाहे रात के 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए। जब मैं देखूंगा कि आप लोग अब धीरे धीरे खसकना प्रारंभ किए हैं कि इधर वाणी को विराम हो जाएगा। एक दृष्टांत तो मैं सुनाता हूं, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक हमारे जैसे ही व्यास जी महाराज थे, एक जगह पहुंचे कथा करने के लिए। एक भगतराज आकर के आगे बैठे हुए थे, बड़े प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे थे। पंडित जी को लगा कि ये भक्त रोज आता है और आकर के आगे ही बैठता है, हमें लगता है कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। पंडित जी भी उससे व्यवहार बनाना प्रारंभ कर दिए, किसी को प्रसाद देवें या न देवें, लेकिन उस भक्त को बुला करके प्रेम से प्रसाद जरूर देते थे। वो प्रसन्न हो गया, कहने लगा, गुरुदेव आप कथा बहुत अच्छा करते हो, हमने मंत्र लिया नहीं है, तो इच्छा है कि हमारे घर पे आप कथा करिए और आपको ही मैं गुरु बनाऊंगा। आज व्यास जी प्रसन्न हो गए, चलो एक कस्टमर और मिला। प्रेम पूर्वक वहां कथा समाप्त हुआ, उसके घर पे कथा का आयोजन हुआ। उसने मंत्र लिया, पंडित जी व्यास आसन पर बैठ करके कथा करना प्रारंभ कर दिए। भय प्रगट कृपाला से प्रारंभ किए और राम जी का पूरा चरित्र सुनाने लगे। उसने कहा, गुरुजी आप क्या सुना रहे हैं? गुरुजी ने कहा, अरे राम जी का चरित्र है, प्रेम पूर्वक इसे सुनो। उसने कहा, सुनो, बहुत सुन चुके हैं इसे। अरे कोई ऊंची चीज सुनाओ, ऊंची चीज। कि राम जी का चरित्र तो मैं कई बार सुन चुका हूं। गुरुजी भी सोचने लगे कि शायद हमें लगता है हमारा चेला बहुत पहुंचा हुआ है। गुरुजी ने तुरंत भागवत प्रारंभ कर दिया। जब भागवत प्रारंभ किए गुरुदेव, वो चेला कहने लगा, गुरुजी जब मैं कह रहा हूं कोई ऊंची चीज सुनाओ, अब ये क्या रामायण और भागवत बार बार प्रारंभ कर रहे हैं? गुरुजी सोचने लगे, लगता है ये और पहुंचा हुआ है। गुरुजी ने तुरंत महाभारत प्रारंभ कर दिया। कुछ देर वो बैठा रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। कहा, गुरुदेव आप भी बार बार उसी में लिप्त हो जाते हैं, जब मैं कह रहा हूं कोई ऊंची चीज सुनाओ। गुरुजी सोचने लगे कि सब पुराणों का सार है गीता। तो गुरुदेव गीता पाठ करना प्रारंभ कर दिए, उसका व्याख्यान करने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्तवा मामका पांडव सेवा के पूर्वते संजया, अनेकों प्रकार से व्याख्यान कर रहे थे। चुपचाप वो एकाग्र होकर के बैठ गया, सुनने लगा। गुरुजी को लगा कि लगता है इसको गीता समझ आ गया। उसी में गीता में ही एक श्लोक का चौथा चरण है, गोदोग्धा यदुनंदना। उसने इस बात को पकड़ लिया। जब गीता समाप्त हो गया, गुरुदेव ने कहा, शिष्य चेला राम
अब आरती हो जाए। उसने कहा आरती महाराज बाद में होगा, पहले आप ये बताओ कि आपके कथा में दो गदहा कौन था। गुरुदेव सोचने लगे ये कहां से आ गया दो गदहा का प्रसंग। तो वो सुना था ना, दो गधा यदुनंदना, वो उसी शब्द को पकड़ लिया। वो समझा कि महाराज कह रहे हैं दो गधा, और जबकि था दो गधा दूध को दुहने वाला। महाराज ने अपना हाथ अपने सर पर पटका और कहा बहुत बुरा हम फंस गए। कुछ देर चुप रहे, फिर कहे अरे मूर्ख, एक तो तू वो गधा निकला और दूसरा गधा मैं निकला जो तुझको मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद कथा सुनाने चला आया। तो ऐसे भी भक्तगण मिल जाते हैं, पूरी कथा सुना दो लेकिन उनको ऊंची चीज चाहिए। तो ऊंची चीज ना सुन करके भगवान अपना चरित्र किस प्रकार, अपना लीला किस प्रकार करते हैं उनको श्रवण करिए, उसका मनन करिए, चिंतन करिए। और जब चिंतन करोगे अवश्य भगवान के धाम को जाओगे, भगवान के चरण को प्राप्त होगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, पश्चात आरती, आरती के बाद आप सब प्रसाद को लेकर के और भगवान का भजन करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राधा कृष्ण भगवान की। आइए आप सब जय श्री राधे अपने स्थान पर खड़े होकर के आनंद लीजिए आरती का, और साथ में मिल करके आरती को गुनगुनाते रहिए। भागवत भगवान की आरती का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। ओम चंद्रमा
आरतिकं कहं गुरुवे पस्ते में वरदो भव। प्रेम से बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। सभी लोग पुष्पावत बिहारी की पावन आरती करेंगे। कि श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी भक्तगण, माताएं एवं बहनें, पिता तुल्य वायुवृद्ध भ्रातृतुल्य भाईजन सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक भजन का आनंद लीजिए, तब तक प्रसाद वितरण हो रहा है और भजन का आनंद लेते हुए प्रसाद को लेकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और कल ठीक कथा प्रारंभ के समय आप सब उपस्थित होकर के भगवान के कथा अमृत का पान करें, क्योंकि कल सप्तम दिवस की कथा है और ये अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आकर के कल आप सब भारी से भारी संख्या में आइए और कथा को श्रवण करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और साथ साथ मेरे जीवन को भी धन्य बनाइए। एक बार पुनः राधे रानी का जयकारा आप सब लगाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे रानी की।
जय श्री राधे। आइए, बड़ी प्यारी भजन वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में कि सांवरी